कि आप तो बड़े बड़े संस्थानों में देखें, कहीं कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया है लड़का लड़की, हॉस्टल में देख लीजिए, या कहीं आप किसी भी होटल में चले जाइए रूम चेक इन करने के लिए, कहीं यात्रा के मध्य देखिए लड़का लड़की सब अविवाहित घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, साथ में कमरे से साझा करके चल रहे हैं। तो ये बहुत अधिक गर्हित कृत्य है और ये बहुत अधिक पतनकारी कृत्य है। उसमें भी वर्ण जाति लिंगादि का विभेद छोड़कर अब तो समलैंगिकता के चक्कर में भी लोग हैं। और जो अभिनेत्रियां इस प्रकार का अश्लील प्रसारण करते हैं वो अपने आप को चरित्रहीन या वेश्या या पुंसचली इस प्रकार से नहीं बताती। वो बोल्ड एक्ट्रेस, जीवन में सफल हैं, जीवन में बहुत ज्यादा प्रगतिशील हैं, एकदम बंधनों को तोड़ने वाली आजाद पक्षी है, इस प्रकार से बातें करती दिखती हैं, घूमती दिखती हैं। और कालांतर में विविध प्रकार के यौन रोग मनोरोग इत्यादि से ग्रस्त भी पाई जाती हैं। और उनका अनुकरण करने वाले लोगों का भी वही हाल होता है। नशे के एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट, यौन रोगी मनोरोगी बनकर उनका जीवन नष्ट हो जाता है, उनकी प्रतिभा भी समाप्त हो जाती है, उनका संसाधन भी समाप्त हो जाता है, उनकी प्रतिष्ठा और लौकिक पारलौकिक हर प्रकार से उनकी क्षति हो जाती है। और दुर्भाग्य से अब तो कानून भी इस प्रकार की दुर्वृत्तियों का समर्थन करने लगा है। क्यों? क्योंकि इसी समाज के लोग तो न्यायपालिका में बैठे हैं, इसी समाज के लोग तो संसद में बैठे हैं। तो ये समाज कैसा प्रोडक्शन दे रहा है, जैसा रहेगा वैसा ही तो देगा, जैसा यहाँ पर संयंत्र चलेगा वैसा ही उत्पाद निकलेगा। तो जब अच्छे लोग थे कुछ मात्रा में तो उन्होंने कहा कि व्यभिचार गलत है। अब जब व्यभिचारी मानसिकता के लोग बैठ जाएंगे न्यायपालिका और संसद में तो कहेंगे व्यभिचार करना गलत नहीं है, तुम खूब करो, ताकि जो स्वयं भी उस प्रकार के अनैतिक कृत्यों में जब लिप्त पाए जाएं तो कोई उनको गलत न कर सके। ये षड्यंत्र समझो तुम। और जब ये लोग मनोरोग यौन रोग ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां भी अपना खूब पैसा कमाएंगी इनकी चिकित्सा की आड़ में। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, जो म्लेच्छ मत को मानने वाले लोग हैं, अगर वो केवल इससे प्रभावित होते तो उनकी एक युग धर्मगत एक व्यवस्था समझ में आती। किंतु सनातन धर्म के मठ मंदिर संस्थान गुरुकुल इत्यादि भी इस प्रकार के विकृतियों से बहुत गहराई से प्रभावित हैं, जो आपको बाहर नहीं दिखता जब तक वो मामले कैमरा पर नहीं आते। और जब हम लोग इन प्रकार के मठगत आश्रमगत संस्थानगत व्यभिचारों का विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम उनके लेवल पर नहीं हो, तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तुम उनसे ईर्ष्या करते हो, तुम सबकी निंदा करते हो, तुम हिंदू एकता तोड़ते हो। तो ये तो हम ही लोगों के ऊपर मूर्खों का प्रलाप जारी रहता है।